कुछ लोग परमार्थी भी हैं। हाँ, जैसे कि हमारे विनोद जी कितने परमार्थी हैं। बेचारे काम धाम छोड़ करके सत्संग में कथा में लगे रहते हैं। सब स्वार्थी नहीं हैं, संत परमार्थी होते हैं। और जो परमार्थी होते हैं वही संत भी होते हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग ये मत समझना कि संत ही परमार्थी होते हैं, नहीं, जो परमार्थी होते हैं वही संत होते हैं। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। परमार्थी कौन कौन लोग हैं? संत और पेड़ पौधे और ये पृथ्वी और नदी। संत बिटप गिरजा गिरधरनी। संत बड़े परमार्थी होते हैं। कथा सुनाने के लिए बिना बुलाए आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। किसी ने कहा कि वृक्ष भी तो परमार्थी होते हैं, नदी परमार्थी होती है, ये धरती परमार्थी होती है, तो पेड़ का नाम पहले लेना चाहिए क्योंकि वो बदले में फल देता है। पेड़ को पत्थर मारो तो बदले में मीठा फल देता है। बोले परमार्थी नहीं तो क्या है? संत को गाली सुनाओ तो कहेगा बेटा राम राम बोलो, गाली नहीं देते। बोल बांके बिहारी लाल की। तो वृक्ष भी परमार्थी, संत भी परमार्थी। वृक्ष का नाम पहले क्यों नहीं लिया आपने? जब दोनों परमार्थी, चारों परमार्थी हैं तो संत का नाम बाद में लेते, पहले क्यों लिया? उसको एक नंबर पे क्यों रखा? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि वृक्ष भी परमार्थी हैं, संत भी परमार्थी हैं, लेकिन एक अंतर है दोनों में। वृक्ष परमार्थ का काम तब करते हैं जब उनके पास हम जाते हैं, लेकिन संत परमार्थ के लिए संत के पास नहीं जाना पड़ता है। परमार्थ करने के लिए संत चल करके हमारे पास में आ जाते हैं, इसलिए संत को हमने पहले रखा। संत बिटप गिरजा गिरधरनी। संत लोग परमार्थी होते हैं। पार्वती मैया बोली हमारे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, कभी कुछ नहीं छुपाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सब बातें बता देते हैं, एक एक करके हर बातें बता देते हैं। नारद जी बोले मैया अभी आपको पूरी बात पता नहीं है, अभी आपको ये भजन की लाइन मालूम नहीं है। कौन सी? नारद जी बोले सुना दूं क्या एक लाइन गा के? बोला हाँ सुना दीजिए। नारद जी बोले चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बता
बैरी हो उसे भेद छुपाना ना नारद जी ने कहा मैया आपको ये भजन मालूम नहीं है। हाँ बोले बाबा आपसे हर बातें नहीं बताते होंगे। बोले नहीं सब बातें बता देते हैं। नारद जी बोले तो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके लगे हैं? बोले मैं तो कभी पूछी नहीं और ये बात तो हमसे कभी बताए नहीं। बोले बस जिस चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। आपसे भेद नहीं बताया बाबा ने, भोलेनाथ ने आपसे छुपाया है और आप कहती मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम क्या खाक करते हैं मैया मैं तो चला और आप जानो और आपका काम जाने। पार्वती जी तो टेंशन में हो गई। जाते जाते भोले बाबा के बगल से होके जा रही हैं। बाबा आज जल्दी पधारना मैया आपको याद कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी कुटिया से होकर के आए हैं। आज तो कुटिया में नई घटना घटने वाली है। आज तो कुछ नया लीला होने वाला है। नारद जी ने कहा बाबा आपको मैया याद कर रही हैं, आपका बाट देख रही हैं, लोटे का जल लेकर के खड़ी हैं आपको पिलाने के लिए। जल्दी से आप कुटिया में पधारो। ठंडा ठंडा जल। भोलेनाथ ने कहा हमको ठंडा जल ले जाके देना पड़ेगा, कहीं उनका पारा हाई तो नहीं है। नारद जी ने कहा आप घर जाओ। भोलेनाथ आकर के देखा पार्वती जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। अरे देवी हुआ क्या, कोई घटना घटी है क्या? पार्वती जी कुछ नहीं बोल रही हैं। अरे देवी क्या बात है? नारद जी ने कुछ सुना तो नहीं दिया, कुछ बताया तो नहीं? पार्वती जी बोली बातें मत करो, आज मुझे पता चला है। क्या? कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। अरे देवी हमने तो आपसे जीवन की कोई बात नहीं छुपाई, सब बातें आपसे बताई, तो आपने ये बातें क्यों नहीं बताई मुझसे? क्या आपके गले में जो मुंडों की माला वो किसके हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी आपके ही मुंड लगे हैं। तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। क्यों? मेरे मुंड कैसे लगे हैं? भोलेनाथ ने कहा जितने बार आप मरी हो, प्राण त्यागी हो, आपकी याद में, आपकी स्मृति के लिए वो मुंडों की माला मैं गले में धारण करके रखता हूं। तब तो आप छलिया नहीं महाछलिया हो। मैं इतने बार मर गई और एक बार भी नहीं मरे। ऐसा क्या है आपके पास जादू? भोलेनाथ ने कहा मेरे पास एक दवा है। कौन सी दवा? मुझे भी पिला दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा मेरे पास अमर कथा है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा और जय जय राम कथा। देवी अमर कथा है। पार्वती जी बोली वो अमर कथा तो मैं भी पीना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा
देवी तैयार हो जाओ। भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार। कथा सुनाते 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 भोलेनाथ चले गए समाधि में और पार्वती मैया भी चली गई समाधि में। दोनों समाधि में डूब गए। भोलेनाथ भगवान की समाधि में डूबे हैं और पार्वती मैया निद्रा समाधि में डूबी हैं। कथा में जो चोखी नींद आती है क्या कहें महाराज, इतनी सुंदर नींद आती है कथा में, पूछो मत। एक मैया बोली महाराज 2-2 गोली नींद की खाऊं ताऊ माने नींद को नहीं आवे। थारी कथा में तो बैठते ही ऐसी चोखी नींद आवे, थाने के बोलू महाराज। वो जरूर आती हैं। पार्वती जी सो गई। भोलेनाथ ने कहा कथा हो गई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती जी बोली मैं तो सो गई। देवी तो ये कथा कौन सुन रहा था, बीच में कौन बोल रहा था आपके जैसे? बोले मालूम नहीं। पीछे मुड़ करके देखा शुक पक्षी। ओ इसने कथा की चोरी की है, अभी इसको दंड दूंगा। हाथ में लिए त्रिशूल मारने के लिए दौड़े। वो शुक पक्षी उड़ता उड़ता आया। उनकी पत्नी महारानी बीटिका, वेद व्यास की पत्नी महारानी बीटिका, वो स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। और जैसे ही धूप लगा, स्नान करके बाहर निकली, बालों को धूप में सुखा रही थी। जैसे ही धूप लगा बदन पे, वैसे ही जम्हाई आई, मुंह खुला, आ किया, शुक पक्षी मुंह में होकर पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। गर्भ में जाकर के 12 वर्षों की समाधि लगा दी। 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव मातृ गर्भ में रह करके भागवत और भगवत दोनों का चिंतन किया। व्यास जी ने कहा देवी आपके गर्भ में कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ता है, पर क्यों जी वो बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता है? बेटा बाहर पधारो, आपके माता श्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान सुखदेव भीतर से बोले पिताजी हमको बाहर नहीं आना है। हाँ क्यों बेटा? बोले नहीं, यहाँ विष्णु की माया है, पकड़ लेती है। बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। तब भगवान सुखदेव बाहर आए और जन्म लेते ही सन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तु मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआ जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। सवै पुंसां परो धर्मो मम भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऋषियों मनुष्य के लिए परम धर्म केवल एक है, गोविंद की कथा, गोविंद के चरणों में प्रीति होना, यही परम धर्म है। और गोविंद के चरणों में, बांके बिहारी लाल के चरणों में जो प्रीति हो वो निष्काम हो, उसकी कोई कामना न हो। हम हाई स्कूल की परीक्षा में पास हो जाएं इसलिए आपको लड्डू चढ़ाएंगे, ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ वाली भक्ति है, ये सकाम भक्ति है।
और कन्हैया तो निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया से मिलने के लिए हमारे दिल में तड़फन हो, हमारे दिल में प्यास हो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन दिन को नहीं आता, चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या क्या करें मोहन। भक्ति तो वो है जो कन्हैया से मिलने के लिए रात को नींद न आए, दिन को चैन न आए। विचार आए, इतना उम्र निकल गया, 10 वर्ष निकल गए, 20 वर्ष निकल गए, 25 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, ऐसे आगे भी निकल जाएगा। और हम जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। जैसे कल बीत गया था ना, आज भी वैसे निकल गया, और जैसे आज बीत गया वैसे कल भी निकल जाएगा।